प्यारे नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। रमज़ान में बीवी के पास जाना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी के क्या क्या फ़ायदे हैं? रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हैं? माही रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माही रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। माही रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदों के मुतालिक लोगों को इल्म ही नहीं, जिसकी वजह से वो उस महीने में हमबिस्तरी नहीं कर पाते। माही रमज़ान में मर्द व ख़वातीन की मसरूफियात बढ़ जाती हैं। इफ्तारी और सहरी के इंतज़ामात, फ़र्ज़ और नफल नमाज, तरावीह की नमाज और कुरान पाक की तलावत, तस्बीहात व दिक्र व ज़िकार, इन सब की वजह से हर इंसान का वक्त मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माही रमज़ान में हर इंसान नींद पूरी न होने की शिकायत करता नजर आता है। अगर हम बात करें अपनी बीवी से हमबिस्तरी की तो इस तरफ जहन जाता ही नहीं, क्योंकि थकावट होती है और हर मर्द व औरत यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमतों और इनामात को समेटा जाए। 80 से 90% लोग माही रमज़ान में अपनी बीवी से मसरूफियात की वजह से हमबिस्तरी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। ऐसे लोग रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। लेकिन हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बताते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम और नाजायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ रोज़े की हालत में ऐसा करना मना है। यानी रमज़ान के महीने में सिर्फ रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है। याद रखें, जिस तरह रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका गया है, उसी तरह बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से भी मना किया गया है, मगर ये काम आप रात के वक्त कर सकते हैं। माही रमज़ान में इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले तक अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ और हलाल है। रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं? इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह। रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी का बार बार इसलिए कहा जाता है कि माह रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। माह रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी के 3 बड़े फ़ायदों में से पहला फ़ायदा यह है कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है, ईमान में ताजगी और हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के ज़रिए अल्लाह पाक एक इंसान का वजूद ज़ाहिर करता है, वो भी पाकीज़ा हो जाता है। वाज़ेह हुआ कि अल्लाह के वली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती थीं और अब भी होती हैं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो इबादत करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि रमज़ान में हमबिस्तरी करने से शैतान की शरारतों से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमज़ान अल मुबारक के अलावा दूसरे दिनों में शैतान खिलवत गाह में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं। वह अपने असरात औरत के शिकम में दाखिल कर देता है और अपनी शरारतें करता है, जिसकी वजह से शैतानी असर वाली औलाद पैदा हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आता है और बच्चे को परेशान करने के लिए उसके साथ शरारतें करता है, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी तकलीफ में रहता है। इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अज़ान दी जाती है ताकि बच्चा शैतानी असरात से महफूज रहे। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो शैतान वहाँ आकर शरारतें करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शैतान उस जगह दाखिल नहीं हो सकता। और तीसरा फ़ायदा ये है कि माह रमज़ान में हम बिस्तरी करने पर 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है,
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو اس کا بدلہ 17 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میاں بیوی ہم بستری کریں تو کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ نکاح کے ذریعے اپنی خواہش پوری کریں تو اللہ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس پر 17 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔